हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्सन ऑफ सेंटेंसेस, यानी इसका मतलब होता है वाक्यों का रूपांतरण। ये पार्ट 2 है। इसके पीछे वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए, ये जो टॉपिक हम लोग का है क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टॉपिक दिया हुआ है कन्वर्सन ऑफ सेंटेंसेज। यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो सेंटेंस हम लोग का होता है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं, या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, या इम्पेरेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं। मतलब कि इस वाक्य से उस वाक्य में कन्वर्टन करते हैं, इसको बदलते हैं। तो आइए देखते हैं, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्सन ऑफ सेंटेंसेज यानी कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके रूल नंबर 3 को। पहला रूल और दूसरा रूल को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो देखिए, तीसरा रूल इसका क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी हैव तथा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन माइट कुड शुड। यहाँ पे 4 ही मॉडल मैंने मॉडल वर्ब लिखा हुआ है, और भी मॉडल जितना होगा उसको सब आप इसमें समझिए। ठीक है, का प्रयोग एक साथ किया गया हो तो इनके बीच में नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। इसके कहने का मतलब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब बी के अंतर्गत हम लोग का आता है इज़ एम आर, वाज वर, हैव के अंतर्गत आता है हैज़ हैव हैड। ठीक है, तथा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे दिया ही है कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, शुड और भी है। ठीक है, मस्ट भी है। तो यहाँ पे देखिए, इसका प्रयोग जब दोनों का मतलब कुल मिलाकर एक साथ किया गया हो, तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो इन दोनों के बीच में यानी कि इनके बीच में नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सी माइट बी अ विनर, ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, इसको नेगेटिव यहाँ पे बनाया गया है। तो सी माइट नॉट बी अ विनर, यहाँ पे देखिए माइट भी आया है और बी भी आया है। तो बी अगर आने से दोनों के बीच में ही हम लोग को नॉट का यूज करना है, या कोई हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस आता है तो भी हम लोगों को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही हम लोग को नॉट का प्रयोग करना होता है। अगला हम लोग का एग्जांपल है आई कैन बी अ गुड प्लेयर। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई कैन नॉट, यानी बीच से पहले हम लोग को नॉट का यूज करना होता है दोनों के बीच में। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं कि जब भी हम लोग का कोई भी तीनों का मिक्सचर आता है वर्ब, तो इन दोनों के बीच में ही हम लोगों को नॉट का प्रयोग करना होता है। तो आई कैन नॉट बी अ गुड प्लेयर, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए आगे रोल नंबर 4 देखते हैं। रोल नंबर 4 हम लोगों का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करके वर्ब के अंत में लगा एस या ईएस को हटा देते हैं तथा डज नॉट वर्ब के पहले लिखा जाता है। इसी प्रकार प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। ये जो रूल है इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस टेंस को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं उस टेंस में भी हम लोग इस टेंस को पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है इसके अंतर्गत भी ये रूल दिया हुआ है, तो कोई ख़ास नया रूल नहीं है ये। ठीक है, वही टेंस का ही इसमें बस अपने भाषा में लिखा हुआ है कि नॉट को पहले लगाएं, ये लगाएं, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं, बस इसको समझ लीजिए कॉन्सेप्ट इसका क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव हम लोगों का है। जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जब निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट डज नॉट लगता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इसको हम लोग ही लिखेंगे, उसके बाद डज लगाते हैं। यदि आपका प्लूरल होता है यहाँ पे तो डू नॉट लगाते हैं। तो वही भी चीज़ इसमें लिखा गया है कि यस या ईएस को हटा देते हैं और यहाँ पे प्लूरल में डू नॉट का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। तो चीज़ वही है जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े हुए हैं। तो इसको हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। दूसरा एग्जांपल है दे वर्क हार्ड, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाएंगे आप लोग तो दे, अब यहाँ पे वर्क में कुछ नहीं लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था, तो इसके साथ नेगेटिव बनाएंगे हम लोग तो दे डू नॉट कर देंगे, वर्क हार्ड कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं रोल नंबर 5। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में वर्ब से पहले डिड नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, जो कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। बाकी निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो आइए इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आई प्लेड क्रिकेट स्टरडे, यानी कि मैंने कल क्रिकेट खेला या खेला था। तो ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव में है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट से बनेगा हम लोगों का। तो आई हो गया,
डिड नॉट जब लगाएंगे तो प्ले का फर्स्ट फार्म लगाएंगे, ठीक है। प्लेड का क्या है हो जाएगा, ये थर्ड फार्म है तो यहाँ पे यहाँ पे सेकेंड फार्म इसको बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्ले कर देंगे, उसके बाद क्रिकेट स्टार्ट है। इस तरह से हो जाएगा नेगेटिव। अगला हम लोगों का एग्जांपल है ही परचेज्ड अ कार। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फार्म दिया गया है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट परचेज, यानी वर्ब की फर्स्ट फार्म परचेज अ कार, ये नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से आप लोगों को कन्वर्सन करना होता है, यानी रूपांतरण करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रूल के साथ। धन्यवाद।